हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोग बेसब्री से बीपीएससी की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप लोगों को पता ही होगा कि आज का डेट बताया गया है और आज आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आज नहीं आया रिजल्ट तो कल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता है कि जो बीपीएससी है वो नियुक्ति पत्र जो है नियुक्ति पत्र समारोह में बिजी है। तो बीपीएससी नियुक्ति पत्र दे रही है और ये लाख के आसपास के शिक्षकों को जो है आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो इस चलते हो सकता है कि ये जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आज ना आकर के कल आए, लेकिन आप लोग फिर भी बीपीएससी की वेबसाइट पर विजिट करते रहें और साथ ही मैं भी यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देखना ही चाहिए और उनका चांस भी है कि 99.9% चांस है कि उनका हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यर्थी कौन है, तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। देखिए, यहाँ पर मैं आपको 6 to 8 का एग्जाम्पल दे रही हूँ और यहाँ पर मैं 9-10 का भी बताऊंगी, साथ ही 11-12 का भी बताऊंगी। तो मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। देखिए, यहाँ पर अगर हम 6 to 8 की बात करें, यहाँ पर देखिए ये आपका इंग्लिश का कट ऑफ है, इंग्लिश का कट ऑफ है ये। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें 82 गया था आपका मेल का गया था 82, यानी अनरिजर्व कैटेगरी से मेल का 82 गया था। और यहाँ पर इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ ली थी वो ली थी 13 फरवरी 2002 का। अब देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ को लिया था, फिर इन्होंने 98 का लिया, फिर 97 का लिया, 82 का लिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हो सकता है कि जो 82 जिनके मान लीजिए अभी ये मार्क्स हैं, तो 82 वाले कैंडिडेट और हैं क्या, मतलब और भी स्टूडेंट के 82 मार्क्स आए हैं और क्या उनका डेट ऑफ बर्थ यही है, यानी इस कैटेगरी में क्या और स्टूडेंट बचा हुआ है। तब तो ये हो सकता है कि अगर संख्या कम हुआ तब तो आप लोगों में से इसमें जैसे 82 है तो जो 81 वाला होगा, 80 वाला होगा, इसके हिसाब से जो है इनके चांसेस यहाँ पर प्रबल बन रहे हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ में और इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, अब ये संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें अगर कम हुआ तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो मार्क्स है 81 वाले उसको चांस मिलेगा। अगर 81 में 81 का मान लीजिए 82 का नहीं है, 81 है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट जाएगा 80 का, फिर नेक्स्ट जा सकता है 79 का, फिर 78 का, इस तरह से जा सकता है। और साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर इस कैटेगरी में स्टूडेंट कम है जिनके 82 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर ये नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ लेंगे। तो इस हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ में भी जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो इनके बाद जिनका नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करें तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 मार्क्स आपके बढ़ने के चांस है, 1 से 2 मार्क्स बढ़ेंगे। ये 6 to 8 का मैं बता रही हूँ, 6 to 8 का यहाँ पर 1 से 2 मार्क्स आपके सभी सब्जेक्ट में बढ़ने के चांस है। चाहे आप सोशल साइंस का देखना चाह रहे हैं तो सोशल साइंस में भी आपके 1 से 2 मार्क्स ही बढ़ेंगे, मतलब 1 मार्क्स लेकर चलिए, 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा अगर हो सके तो हो सकता है 2 मार्क्स बढ़ जाए। तो ऐसे चांसेस है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब कैंडिडेट की संख्या कम होगी, यानी जैसे 82 बताया मैंने, यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या कम होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे, यानी 1 से 2 और 2 से 3 मार्क्स जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आपका यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या कम होगी। इसी तरह सारे ही कैटेगरी में ये चीज़ लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सोशल साइंस की बात हमने कर लिया, हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ऐसे ही होने वाला है। अगर आपका मान लीजिए 80 अभी कट ऑफ गया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं मानकर चल रही हूँ, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 79-78 वालों का नंबर आएगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी आपका जो है चेंज होगा। तो इस अभी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद का जो डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा, उन स्टूडेंट के चांस ज़्यादा हैं और जिनके 1-2 नंबर से रह रहा है ना, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर ले 9 to 10 की, 9 to 10 में भी अगर आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की बात करें या अदर सब्जेक्ट की बात करें तो 102 नंबर ही आपके बढ़ने के चांस है। ज़्यादा नंबर कौन से क्लास के लिए बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पर जो 11-12 के हैं ना,
टीचर बनने वाले हैं और उनके मार्क्स मान लीजिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑफ टीचर है ना, जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वो अगर कम है, मतलब उनकी संख्या कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिल सकता है कि बढ़ जाएंगे। ये उसी परिस्थिति में होगा जब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ जो टीचर हैं वो कम होंगे। यहाँ पर अक्सर क्या होता है, कम टीचर पाया जाता है मतलब सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं आपके बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी आप लोगों का रिजल्ट जो है आज देर रात तक जारी किया जा सकता है। और साथ ही क्योंकि आपने देखा कि TRE 1 का जो रिज़ल्ट था और वो उनका आज जारी किया गया है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, तो आपके जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो देर रात तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 13 तारीख का डेट बताया गया था, 13 जनवरी का। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जिनके 1-2 मार्क्स कम हैं, चाहे आप 6 to 8 के टीचर बन रहे हैं या फिर 9 to 10 के, तो अगर आपके 1-2 मार्क्स कम है और डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं आया, आपके मार्क्स सेम ही हैं, तो आप लोगों के चांसेस जो है यहाँ पर 99.9% चांस है कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन जिनके भी मार्क्स 4 से 5 कम आ रहे हैं ना, 6 to 8, 9 to 10 में, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कितनी है और यहाँ पर देखा जाएगा कि फिर उस हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी। और ज़्यादातर चांसेस है कि 1-2 नंबर जिनके कम है उनका हो ही जाना है। तो आप लोग वेट कीजिए। और यहाँ पर आज अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो कल आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है ये अभी BPSC जो न्यू टीचरों को अभी क्या कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो उस चक्कर में ये लोग व्यस्त हैं। तो हो सकता है कि आज ना दे करके कल दें, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आज आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। BPSC वेबसाइट पर विजिट करते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।